हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CLG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज जो है वो हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जो है वो हम सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास में एक डिस्क है, इस डिस्क में से मैंने जो है वो ये पोर्शन जो है वो कट करके बाहर निकाल लिया है। तो बचे हुए पोर्शन का जो है वो हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो आइए जो है वो हम इसको सीखते हैं कैसे जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको जो है वो हम इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए जो है मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, आप दिमाग में रखिएगा उसको, ठीक है। और आप बहुत ही जल्दी जो है वो विद इन जो 10 सेकंड में जो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बराबर में एरिया ऑफ कटिंग पोर्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन और मल्टीप्लाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कटिंग पोर्शन। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए हमारे पास में इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो r/2 होगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रेडियस r हैज अ यूनिफॉर्म थिकनेस और अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द रेडियस ऑफ डिस्क। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई, जो है वो r/2 हो गई। तो कटिंग पोर्शन का जो है वो एरिया क्या होगा, तो ये जो हमने यहाँ पे ये जो डिस्क कट करके जो हमने बाहर निकाल ली इससे, इसका जो है वो एरिया क्या होगा, तो ये इसका एरिया होगा पाई r² डिवाइडेड बाई 4 अपॉन रिमेनिंग जो आपके पास में बचा हुआ है इसका एरिया क्या होगा। तो ध्यान से देखिए टोटल एरिया कितना होता है, पाई r²। इसमें से जो है वो हम इसका एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, पाई r² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई। अब x कटिंग क्या है, यह है कि जो हमने डिस्क बाहर निकाली है इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो यहां से कितना होगा वो r/2 डिस्टेंस पर होगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास में कितना, r/2, ठीक है। अब जो है वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर हमारे पास में कितना है, पाई r² बाई 4, नीचे हमारे पास में कितना है 3 पाई r² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई r/2। अब जो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल। तो आपके पास में बचा कितना, r डिवाइडेड बाई 6। तो जो है वो हमने बहुत ही आसानी से जो है वो हमने इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर दिया रिमेनिंग पोर्शन का। अब आपके लिए जो है वो मैं ये क्वेश्चन ये देता हूं कि जो हमने ये इस डिस्क को बाहर निकाला था, इस डिस्क को अगर मैं यहां पर रख दूं तो अब सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इसको जो है आप ट्राई जरूर करिएगा। धन्यवाद।